हेलो एवरीवन, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। 2022 के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर करेंगे। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन पूछा गया है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन को लेके। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ऑफ कल्टीवेशन इन विच ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड इज प्रैक्टिस रिजल्ट्स इन व्हाट। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है कि इट विल रिजल्ट इन टू रिड्यूस्ड सीड रिक्वायरमेंट। देन देर इज रिड्यूस्ड मिथेन प्रोडक्शन एज वेल, क्योंकि आपकी जो वेटिंग है यहाँ पर आप ऑल्टरनेटली कर रहे हैं, वेट और ड्राई। फील्ड को पूरा आप कंटिन्यूसली फ्लडेड नहीं रखेंगे, एंड एट द सेम टाइम अगर आप फील्ड को फ्लडेड नहीं रख रहे हैं, वाटर का कंजम्पशन कम होगा, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है वो भी कम हो जाएगा। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब क्या कंसेप्ट यहाँ से आगे आपको प्रिपेयर करनी है जिसके ऊपर सवाल आ सकता है। आई तो रियली डू नॉट थिंक कि अब आगे और सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन को लेके सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक दो बार सवाल जो है इसको लेके पूछे गए हैं। सो वी विल सी कि व्हाट दिस सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन इज। लेकिन उसके पहले मतलब आप दोनों ही कुछ एक कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में जाइए तो भी आपका कंटेंट प्रिपेयर हो जाएगा, या डायरेक्टली यू कैन गो अप टू दिस सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन वाला मेथड। अब ये जो एसआरआई है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये डेवलप हुआ था मैदागास्कर में इन 1980s। नाउ दिस कैन बी एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब इससे ग्राउंड वाटर आप सेव करेंगे अराउंड 15 to 20%। आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, और जो इनपुट कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट भी यहाँ पर कम हो जाएगी। सीड रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर सीड रिक्वायरमेंट भी कम है। अगर ट्रेडिशनल आप देखें तो 5 kg पर एकड़ सीड्स आपको रिक्वायर होते हैं। व्हेन इट कम्स टू एसआरआई मेथड 2 kgs आपको सीड रिक्वायर्ड होंगे। अदर देन दैट यूरिया भी कम आपको रिक्वायर्ड है, और मैच्योरिटी भी इसकी अर्ली है। तो इन सारे ही इश्यूज को लेके सवाल पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर वीड कंट्रोल एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है। जब भी आप एसआरआई मेथड से राइस का कल्टीवेशन करेंगे तो वीड ग्रो होगी। ठीक है, जो आपकी ट्रेडिशनल मेथड है, जापानीज मेथड ऑफ कल्टीवेशन, जिसमें आपको आप फील्ड्स को फ्लड करके कल्टीवेशन करते हैं, तो जब भी वो फील्ड में पानी भरा हुआ होता है तो वो पानी के कारण जो वीड की ग्रोथ है वो रुक जाती है। लेकिन जैसे ही आप वो ऑल्टरनेट ड्राइंग या वेटिंग की मेथड यूज करेंगे, वीड बढ़ने लगेगी, और फिर वीड बढ़ेगी तो यू विल हैव टू गो फॉर अ कोनो वीडर। ठीक है, एक थोड़ा सा गूगल सर्च कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कोनो वीडर क्या होता है। जो भी आपकी क्रॉप की लाइन से उसके बीच में वीड ग्रो होती है, और अब यहीं से आप उस वीडर को घुमाते हैं ताकि वहाँ की जो वीड है उसको आप रिमूव कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक सवाल बन सकता है कि ये वीड की प्रॉब्लम क्या होती है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन में, और अगर होती है तो कोनो वीडर हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। फिर बाकी इंडिया में क्या क्या चल रहा है उसको लेके ये आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में कि हाउ एसआरआई मेथड ऑफ सोइंग पैडी सेव्स 15 to 20% वाटर एंड गिव्स बेटर यील्ड। सो उस रिगार्डिंग में वी हैव लाइक इंडिया में क्या क्या चल रहा है उसको लेके यहाँ पर कंटेंट है। आई रियली डू नॉट थिंक कि यहाँ पर कोई सवाल बनता है। मेजर जो आपका सवाल बनेगा वो यहीं कहीं बनते हुए दिखाई देगा। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन ऑन लेक्स एंड वेटलैंड्स। बहुत क्लासिक टाइप का क्वेश्चन आपको ये दिखाई देगा। यहाँ पर एक कॉलम में दिए हैं वेटलैंड और लेक, दूसरे कॉलम में दिए हैं लोकेशंस। पूछा गया है कि कितने पेयर यहाँ पर सही है। तो होकेरा वेटलैंड जो है ये पंजाब में नहीं है, दिस इज इन जम्मू एंड कश्मीर, ये इनकरेक्ट है। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है, ये करेक्ट है। रुद्रसागर लेक त्रिपुरा में है, ये करेक्ट है। सस्तम कोटा लेक तमिलनाडु में नहीं है, सस्तम कोटा लेक केरला में है। आपकी दो ही पेयर यहाँ पर करेक्ट होगी, दैट इज 2 and 3। मैप देख लीजिए, होकेरा इज इन जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर के पास आपको ये दिखाई देगा। देन देर इज रेणुका वेटलैंड इन हिमाचल प्रदेश। रुद्रसागर मैंने यहाँ पे गलती से अरुणाचल प्रदेश कर दिया है, इट शुड बी इन हियर। ठीक है, सो सस्तम कोटा लेक यहाँ पर आप देखेंगे दैट इज इन केरला। नाउ व्हेन इट कम्स टू दीज दिस कंटेंट, इन सबको लेके आपको थोड़ा थोड़ा कंटेंट प्रिपेयर करना होगा। सो आई गो फॉरवर्ड टू ईच एंड एवरी सिंगल वन। सो व्हेन इट कम्स टू रुद्रसागर लेक, रुद्रसागर लेक ये आपके त्रिपुरा स्टेट में है। ठीक है, बाकी आई डू नॉट थिंक कि इतनी डिटेल ध्यान में रखनी होगी। देन दिस लेक सर्व्स एज अ नेचुरल सेडिमेंटेशन रिजर्वायर, इनफ्लो आता है कई सारी स्ट्रीम से। अगेन स्ट्रीम्स नहीं याद रख पाएंगे, नहीं प्रिपेयर करेंगे। रामसार वेटलैंड है, बस इतना याद रखना है। एट द सेम टाइम इट्स अ पोटेंशियल इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया। ठीक है, तो इतना भी अगर बेसिक बेसिक हम लोग ध्यान में रखें, दैट शुड बी मोर देन सफिशिएंट। देन देर इज सस्तम कोटा लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है केरला का, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। नथिंग मोर देन दिस नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, इतना ही पॉइंट ध्यान में रखेंगे सस्तम कोटा लेक के बारे में। होकेरा सर श्रीनगर के पास है इन जम्मू एंड कश्मीर, इट इज सिचुएटेड इन द झेलम बेसिन। फाइन।
देन इसकी जो रिवर्स है इट इज़ फेड बाय दूधगंगा एंड सुखनाग करके कुछ एक रिवर्स है। मेजर बर्ड एरिया भी है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का इंपॉर्टेंट लोकेशन है। बाकी कौन कौन सी स्पीशीज बर्ड की यहाँ पर होती है याद नहीं रहेगी, विल नॉट गो इनटू दैट पर्टिकुलर पार्ट एज वेल। देन देयर इज रेणुका लेक या रेणुका वेटलैंड भी उसको कहा जाता है। इट इज़ द लार्जेस्ट लेक इन हिमाचल प्रदेश। अगर आप इसको कॉन्जर्वेशन देखें तो रामसर वेटलैंड की लिस्ट में ये 2005 से है। सो दैट इज अबाउट रेणुका वेटलैंड। नाउ रेणुका वेटलैंड को लेके एक करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट इशू आया था कि यहाँ पर एक रेयर स्पॉटेड ब्लैक पॉन्ड टर्टल की साइटिंग हुई है। तो देयर कैन बी क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर स्पीशी। अगर स्पीशी पूछी गई तो फिर ये पूछा जाएगा कि ये जो स्पीशी है कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। तो जनरली जो आपके गंगा ब्रह्मपुत्र के रीजन्स हैं वहाँ पर आपको ये स्पीशी दिखाई देती है। एट द सेम टाइम अगर आप इसके कॉन्जर्वेशन स्टेटस की बात करें, मुझे लगता है कि ज़्यादातर सवाल जो बनेगा वो कॉन्जर्वेशन स्टेटस को लेके बनेगा। तो ये जो आपका स्पॉटेड ब्लैक पॉन्ड टर्टल है इट इज़ इंडेंजर्ड, ठीक है, और साइट इसके अपेंडिक्स 1 में है। ठीक है, दोनों ही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर को लेकर यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि व्हाट दिस क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर इज which monitors the emission reduction pledges of different countries is a database created by a coalition of research organization। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर रिलेवेंट नहीं है। क्या क्या कीवर्ड और कॉन्सेप्ट पिक करेंगे तो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर क्या होगा, विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट। नाउ व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, इट इज़ अ इंडिपेंडेंट साइंटिफिक इनिशिएटिव जो कि मॉनिटर करेगा क्लाइमेट एक्शन प्लेजेस को, पॉलिसीज को और परफॉर्मेंस को। ठीक है, जो कि करी गई थी पेरिस अग्रीमेंट में। और जब आप ये मॉनिटर करेंगे तो यू आर ट्राइंग फॉर व्हाट, यू आर ट्राइंग टू कीप ग्लोबल वार्मिंग बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, और आप एम कर रहे हैं कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ये जो लिमिटेड रहे। अब ये किसके द्वारा किया जाता है वो भी समझ लीजिए। क्लाइमेट एनालिटिक्स करके एक इंस्टीट्यूट है एंड न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट करके एक एजेंसी है। ऑब्जेक्टिव वगैरह आई डोंट थिंक रियली पूछा जाएगा। मेथोडोलॉजी क्या है, यहाँ पर टर्म्स ध्यान में रखिएगा कि मेथोडोलॉजी में 5 लेवल की रेटिंग होती है। अब ये रेटिंग क्या क्या होगी, तो ऑलमोस्ट सफिशिएंट करके एक रेटिंग होगी। अगर आप एमिशन रिडक्शन जो आपका टारगेट है उससे क्लोज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है, सो दैट विल बी ऑलमोस्ट सफिशिएंट। इफ़ योर पॉलिसी इज अलाइंड कि नहीं आप कंप्लीटली जितना रिक्वायर्ड था उतना कर रहे हैं, सो दैट विल बी लाइक कि कंपैटिबल। देन देर इज इनसफिशिएंट, कुछ एक इनएडिक्वेट पॉलिसीज अगर आपकी है तो विल से इनएफिशिएंट। हाईली इनएफिशिएंट होगा तो it will lead to a significant warming above 2 degrees Celsius and then there will be critically insufficient state। ठीक है, तो अगेन इसको लेके हो सकता है कि कुछ एक सवाल पूछ लिया जाए कभी। अदर देन दैट आई डोंट थिंक कि आगे फिर बाकी जो कंटेंट है एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। आई डोंट सी एनी क्वेश्चन कमिंग आउट ऑफ दैट। जो क्वेश्चन हो सकता है तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, व्हाइल आई वाज डूइंग रिसर्च, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट करके एक ऑर्गेनाइजेशन है। And this new climate institute along with other few agencies, it comes with climate change performance index। 2025 का क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स अनाउंस हो चुका है और इंडिया जो है इट हैज़ ड्रॉप्ड 2 प्लेसेस, बट टॉप 10 क्लाइमेट परफॉर्मेंस में इंडिया अभी भी है। ठीक है, इंडिया एंड यूके आर दी ओनली G20 कंट्रीज जो कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो इंडिया का रैंक ध्यान में रखेंगे, इंडिया का रैंक है 10th, 63 कंट्रीज है और यूरोपियन यूनियन सबको मिला के वी आर एट 10th स्पॉट। वी आर अमंग द हाईएस्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, 2 स्पॉट से हमारा अगर रैंक भी डाउन होता है इवन देन इट इज़ फाइन। क्यों हमारा रैंक इतना अच्छा है, तो हमारा लो पर कैपिटा एमिशन आपको दिखाई देगा, रैपिड डिप्लॉयमेंट ऑफ रिन्यूएबल्स, स्पेशली हमने सोलर एनर्जी में बड़े पैमाने पर बूस्ट करा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो अडॉप्शन है दैट हैज़ बीन सिग्निफिकेंट। टिपिकली 2 व्हीलर या 4 व्हीलर में भी अगर आप देखेंगे बड़े पैमाने पर अडॉप्शन हो रहा है। देन ग्लोबल परफॉर्मेंस को अगर आप देखें, सो टॉप परफॉर्मर में हाईएस्ट रैंक जो है दैट इज डेनमार्क, इसका रैंक 4th है। नेदरलैंड जो है इट इज़ रैंक 5th, यूनाइटेड किंगडम 6th है। एंड बाकी वर्स्ट परफॉर्मर्स को अगर आप देखें, ईरान है, सऊदी अरेबिया, यूएई, रशिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। What about China? China is at 55th place, US is at 57th। सो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा कि ये जो बाकी कंट्रीज है, चाइना, यूएसए, दे आर नॉट रियली डूइंग वेल। अब यहाँ पर सवाल ये भी बनता है कि ये डेनमार्क जो है इट इज़ हाईएस्ट रैंक एंड इवन देन डेनमार्क का जो रैंक है दैट इज़ 4th। इफ़ यू नो द लॉजिक प्लीज़
मेंशन दैट लॉजिक इन दी कमेंट बॉक्स, विल सी कि एग्जैक्टली इसका इशू क्या है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, डिस्कस करना होगा। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आई रियली डू नॉट थिंक इस क्वेश्चन को डिस्कस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब ये जो क्वेश्चन आया था बहुत करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन था। पूछा गया था कि ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, तीन ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर दिए थे, एक क्लाइमेट ग्रुप करके है अंडर टू कोalition, एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज EP100। फाइन। सो व्हाट आई विल डू, यहाँ पर कंसेप्चुअली बहुत ज़्यादा डिस्कस करने को नहीं है। आई जस्ट लीव दिस पर्टिकुलर कंटेंट विद द PDF, एक बार गो थ्रू कर लीजिए। देयर इज रियली नो क्वेश्चन आई थिंक जो पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत फैक्चुअल इश्यूज है। So if you read it once, whatever you retain, if you don't retain anything, it should be more than